आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और इसमें जो प्रश्न दिया गया है कि वो बीटा कण के लिए दिया गया है कि बीटा कण ए में दिया है कि बीटा कण के वही गुण होते हैं जो परमाणविक इलेक्ट्रॉन के होते हैं। बी में दिया गया है कि बीटा कण परमाणविक नाभिक से निकलते हैं। सी में दिया गया कि बीटा कण से न्यूट्रॉन की भविष्यवाणी हुई। और डी में दिया गया कि बीटा कण का आवेश धनात्मक हो सकता है। तो इसे समझने से पहले हम मूलभूत यहाँ पे बातों को देखते हैं, जैसे परमाणु की संरचना को। तो परमाणु की संरचना को यदि हम देखें तो हम जानते हैं किसी भी परमाणु के जो सबसे मध्य में जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में ही यहाँ पे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, यह धनावेशित होते हैं, तथा जो न्यूट्रॉन होते हैं आवेशहीन होते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षाओं में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे जो बीटा कण होते हैं, अल्फा बीटा कण कैसे होते हैं, एक नाभिकीय क्रिया के परिणाम स्वरूप यह उत्पन्न होते हैं। तो यह नाभिकीय क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। तो बीटा कण को हम यहाँ पे दो भागों में बांट सकते हैं, एक है बीटा ऋण तथा एक है बीटा धन। जहाँ पे बीटा ऋण को हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, यह क्योंकि इलेक्ट्रॉन के समान होता है। यदि हम इसमें आवेश देखें तो आवेश जो होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, तथा जो बीटा धन होता है इसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। इसमें आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, किंतु इसमें आवेश जो होता है धनात्मक होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बीटा ऋण और एक बीटा धन कण यहाँ पे इस प्रकार से। तो बीटा ऋण कण कैसे बनते हैं या बीटा ऋण या इलेक्ट्रॉन कण कैसे उत्सर्जित होते हैं उसे हम समझते हैं। तो हम जानते हैं नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होते हैं, तो न्यूट्रॉन किस में परिवर्तित होते हैं, प्रोटॉन में। तो इस प्रकार से इसके साथ यहाँ पे कौन से कण उत्सर्जित होते हैं, यहाँ पे बीटा ऋण या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, या इसे हम यहाँ पे बीटा ऋण कण के रूप में लिखते हैं। तथा जब पॉजिट्रॉन कैसे उत्सर्जित होता है, तो पॉजिट्रॉन को समझने के लिए हम देखते हैं कि जब यहाँ पे नाभिक में जब प्रोटॉन जो होता है वह किस में परिवर्तित होता है, यह जब न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है। तो जब न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है तो इसके साथ एक पॉजिट्रॉन कण, तो इसे पॉजिट्रॉन कण को हम यहाँ पे एक धनात्मक आवेश होता है, तथा इसका हम यहाँ पे जो द्रव्यमान लगभग शून्य लेते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बीटा धन प्राप्त हो जाता है। जब किसी तत्व से बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसके द्रव्यमान संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, मगर उसके परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि या एक की कमी हो जाती है। तो हमें प्रश्न में जो पूछा गया था कि इनमें से कौन से कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे बीटा कण के लिए दिया गया था। तो पहला यहाँ पे ए में दिया गया है कि बीटा कण के वही गुण होते हैं जो परमाणुक इलेक्ट्रॉन के होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कैसा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तरह यहाँ पे ऋणात्मक होते हैं, अतः यहाँ पे ए जो होगा सही होगा। बी में दिया था कि बीटा कण परमाणविक नाभिकों से निकलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो बीटा कण कहाँ से उत्सर्जित होते हैं, यह नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, अतः यह भी सही है। सी में दिया कि बीटा कण से न्यूट्रॉन की भविष्यवाणी हुई, इसे हम बाद में देखते हैं। डी में दिया कि बीटा कण का आवेश धनात्मक हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पॉजिट्रॉन जो होता है एक धनात्मक आवेशित कण होता है, अतः यह सही है। यहाँ पे सी के लिए हम देखते हैं न्यूट्रॉनों की खोज या न्यूट्रॉनों की भविष्यवाणी। तो इसे जेम्स चैडविक ने प्रयोग करके देखा कि जब बेरिलियम में अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो उत्सर्जित विकिरण को देखकर उन्होंने यह स्पष्ट किया कि नाभिक के अंदर कुछ ऐसे कण होते हैं जो आवेशहीन होते हैं। तो यहाँ पे बीटा कणों का जो बौछार ना करके क्या हुआ था, यहाँ पे अल्फा कणों का बौछार हुआ था। तो यहाँ पे जो विकल्प सी दिया गया है कि यहाँ पे बीटा कण से न्यूट्रॉन की भविष्यवाणी हुई, तो यह कैसा है, गलत है। तो अतः यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।